हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ MG हेक्टर शार्प प्रो टॉप मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। दिस इज़ द होम स्क्रीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आप देख सकते हैं फ्यूल गेज है। जो ऊपर F फुल फ्यूल को दिखाता है और E एम्प्टी को दिखाता है। जो स्क्रीन एरिया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आप देखेंगे तो रेंज दिख रही है 440 किलोमीटर। इसका मतलब है जितना फ्यूल गाड़ी में है उससे गाड़ी अभी 440 किलोमीटर चल सकती है। क्योंकि अभी गाड़ी ऑन है तो 0.8 RPM शो कर रहा है, मतलब 800 RPM पर गाड़ी रन कर रही है, इंजन रन कर रहा है। फिर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में सीट बेल्ट का साइन आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। और उसके राइट में आप देख सकते हैं DRLs ऑन है, उसका साइन है। फिर टॉप मिडल में कार का साइन है और नेविगेशन का साइन है और राइट में सेटिंग्स का साइन है। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें स्क्रीन पे तो किलोमीटर पर आवर 0 है, क्योंकि गाड़ी अभी स्टॉल्ड है, चल नहीं रही है, स्टेशनरी पोजीशन में है, इसलिए स्पीड 0 दिखा रहा है। और नीचे गाड़ी 1907 किलोमीटर्स रन कर चुकी है, वो शो कर रहा है। फिर हम राइट हैंड कॉर्नर पर चले जाएं तो इंजन की हॉट और कूल का फंक्शन है कि इंजन गर्म है या ठंडा है। अभी C के पास आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल कूल्ड पोजीशन में है इंजन। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं जिनकी मदद से हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ये लेफ़्ट की जॉयस्टिक है, लेफ़्ट मोस्ट जॉयस्टिक जो है, इसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शंस चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं चीज़ों को। जैसे मैं इसे एक बार ऊपर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे एक बार ऊपर प्रेस किया तो ये TPMS शो कर रहा है, दैट इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रंट व्हील है उसका प्रेशर 35.2 है और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही अगर आप देखें राइट हैंड साइड का जो रियर पीछे वाला व्हील है उसका प्रेशर शो कर रहा है 35.6 PSI और टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। TPMS बहुत काम का फंक्शन है। इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि टायर्स में प्रेशर रिक्वायर्ड लेवल पर है या नहीं है। इस गाड़ी में एक और ये फंक्शन है कि अगर किसी भी व्हील में कुछ इशू होता है, से उसका टेम्परेचर ठीक नहीं चल रहा है या उसमें टायर प्रेशर कम या ज़्यादा है, तो ये वार्निंग शो करता है बाकायदा। जिस भी टायर में इशू होता है उसकी जो नोटेशंस हैं वो रेड कलर में ब्लिंक होती हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स में हम चलते हैं। मैं फिर से इस जॉयस्टिक को एक बार और ऊपर की तरफ प्रेस करता हूं तो ये दिखा रहा है ड्राइव टाइम और रेंज। ऑल्दो गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन में है, चल नहीं रही है, पर ऑन है इसलिए कुछ ड्राइव टाइम शो कर रहा है। इसकी रेंज दिखा रहा है 439 किलोमीटर्स, यानी कि जितना फ्यूल गाड़ी में है उससे अब ये 439 किलोमीटर्स चल सकती है। लेट मी पुश दिस जॉयस्टिक वंस अगेन। मैं इसको फिर एक बार ऊपर प्रेस करता हूँ तो अब ये करंट स्पीड शो कर रहा है, दैट इज़ 0 kmph। और जो इंस्टेंट माइलेज है उसकी जगह ब्लैंक आ रहा है डैश डैश, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं चल रही है इसलिए कोई माइलेज शो नहीं किया जा रहा है। लेट मी प्रेस दिस बटन वंस अगेन। अब ये ट्रिप B में गाड़ी कितना चल चुकी है वो शो कर रहा है, 900.3 किलोमीटर्स चल चुकी है। ट्रिप B में एवरेज शो नहीं करता है। आई विल पुश दिस बटन वंस अगेन। अब
ये ट्रिप ए शो कर रहा है, ट्रिप ए में एवरेज भी शो करता है। ट्रिप ए में 900.3 किलोमीटर्स के साथ साथ एवरेज शो कर रहा है 14 kmpl का, क्योंकि डीजल इंजन है, 2.0 लीटर का इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है, फिर भी काफ़ी अच्छा एवरेज शो कर रहा है। क्योंकि अभी गाड़ी सिटी में ही चल रही है, तो सिटी ट्रैफिक में भी हमें 14.0 kmpl का एवरेज मिल रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड एवरेज। लेट मी प्रेस द बटन वंस अगेन। अब वापस हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में और कंट्रोल्स भी हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है। देखिए अभी स्क्रीन पर क्रूज कंट्रोल के लिए कोई नोटेशन शो नहीं हो रही है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा क्रूज कंट्रोल के बटन को, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्रूज कंट्रोल इज ऑन, और आइकन भी ब्लिंक कर रहा है। अब क्रूज कंट्रोल इज ऑन का मैसेज तो डिसअपियर हो गया है, पर आप ऊपर स्क्रीन पर राइट हैंड कॉर्नर पर देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल का आइकन ब्लिंक कर रहा है, यानी क्रूज कंट्रोल हम लगा सकते हैं। फिर क्रूज कंट्रोल के लिए आप स्पीड इस जॉयस्टिक से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं चल रही है, इसलिए स्पीड बढ़ने या घटने की मैं नोटेशंस आपको शो नहीं कर सकता हूं, पर इससे आप स्पीड नीचे करेंगे तो कम कर सकते हैं, ऊपर करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। एक बार स्पीड आपके डिस्क्रिशनरी लेवल पर आ जाएगी तो आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। फिर एक और बटन है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसे प्रेस करके देखते हैं। इसे प्रेस करने पर वार्निंग मैसेज, फटीग ड्राइविंग, ब्राइटनेस, ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर एक ओके का भी बटन है। हम वार्निंग मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद इस ओके को प्रेस करते हैं तो नो वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि कोई भी वार्निंग अभी व्हीकल में नहीं है शो करने के लिए। प्रेस ओके टू रिटर्न, फिर से ओके प्रेस करते हैं। नाउ लेट्स गो डाउन टू फटीग ड्राइविंग, इस पर ओके प्रेस करते हैं। फटीग ड्राइविंग ऑफ है। प्रेस अप या डाउन टू स्विच, और प्रेस ओके टू सेव एंड रिटर्न। तो अप या डाउन करके देखते हैं। हमने अप किया तो 1 घंटे की इसने फटीग ड्राइविंग सेट कर दी, यानी 1 घंटे बाद ही हमें मैसेज देगी कार कि 1 घंटा हो चुका है, आप थक गए होंगे, आप कुछ कॉफ़ी ब्रेक लीजिए, टी ब्रेक लीजिए। एक बार और पुश करते हैं तो 1.5 आवर्स सेट हो जाएगा, फिर 2 आवर्स, फिर 2.5, 3, 3.5, 4 आवर्स तक मैक्सिमम जा रहा है। 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, और मैं फिर से ऊपर प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑफ हो जा रहा है, यानी 4 घंटे तक आप मैक्सिमम फटीग ड्राइविंग सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे 2 घंटे के लिए सेट करते हैं तो 2 घंटे बाद कार अपने आप आपको रिमाइंड कराएगी कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है ड्राइविंग करते हुए, तो आप एक हॉल्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए और कुछ टी या कॉफ़ी ब्रेक लेकर रिफ्रेश हो जाइए। लेट्स प्रेस ओके टू सेव एंड रिटर्न। फिर हम नीचे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्राइटनेस, इस पर ओके प्रेस करते हैं। ब्राइटनेस सेटिंग अभी ऑलमोस्ट फुल है, सेकंड लास्ट पॉइंट तक हमने ब्राइटनेस कर रखी है। इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी जॉयस्टिक के थ्रू। प्रेस ओके टू सेव एंड रिटर्न। ये 3 फंक्शंस और थे जो हमारे इस बटन के थ्रू ऑपरेट किए जा रहे थे। अब वापस इस बटन को प्रेस करेंगे। मल्टीमीडिया कनेक्शन इज सेटिंग अप, एक और फंक्शन ऑन हो गया है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया मतलब आप सॉन्ग्स ऑपरेट कर सकते हैं या वीडियोस ऑपरेट कर सकते हैं। फिर से इस बटन को प्रेस करते हैं। अब ये फ़ोन की सेटिंग शो कर रहा है कि फ़ोन इज़ नॉट कनेक्टेड। लेट्स प्रेस दिस बटन वंस अगेन, फिर से प्रेस करते हैं। अब ये नेविगेशन कनेक्शन इज सेटिंग अप का आपको मैसेज शो कर रहा है। इसके थ्रू आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। नेविगेशन सेट करने के लिए हम MG को कमांड दे सकते हैं लाइक दिस, हेलो MG, I'm listening. नेविगेट टू नैनीताल।
Pardon? Navigate to Nainital. Sorry, but I still didn't get that. Please try again. Navigate to Mussoorie. I'm sorry. I'm having trouble understanding. You may press the talk button to try again. अभी इंटरनेट के सिग्नल्स थोड़े वीक हैं क्योंकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है. लेट्स ट्राई वंस अगेन. Hi, how can I help? नेविगेट टू देहरादून. Pardon? It is not being able to process at present. Internet signals are too low. Let's press the steering mounted control once again. अब ये होम स्क्रीन पर हमें वापस ले आया है. इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इस बटन के थ्रू. फर्स्ट हमने प्रेस किया तो वार्निंग मैसेज, फटीग, ड्राइविंग, ब्राइटनेस के ऑप्शंस दे रहा है. देन मल्टीमीडिया कनेक्शन के लिए, फिर फ़ोन सेटिंग्स, देन नेविगेशन कनेक्शन. ये सारे फंक्शंस इस बटन के थ्रू ऑपरेट किए जा सकते हैं. लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स. तो राइट हैंड साइड पर ये वाला बटन जो है ये MG टॉक को एंगेज करने के लिए है. आप इसको दबाकर MG से बात कर सकते हैं, लाइक दिस. Hi, how can I help? MG, what is the weather today? Sorry, the instruction is not supported now. MG, play Jio Savan. I tried. इंटरनेट सिग्नल थोड़ा वीक है, इस वजह से ग्लिच हो रहा है. Then this SRC button, let's press this SRC button. ये SRC लिखा हुआ है. जब हम SRC प्रेस करते हैं तो म्यूजिक एप्स ऑन हो जाती हैं, जैसे जियो सावन ऑन हो गया है. इसे एक और बार प्रेस करेंगे तो FM ऑन हो जाएगा. फिर से प्रेस करेंगे, फिर जियो सावन आ जाएगा. ये दोनों के बीच में शफल करता है. लेट्स गो बैक. और ये सॉन्ग्स चेंज करने का है. इसे ऊपर नीचे करके आप सॉन्ग्स या फिर FM पर चैनल चेंज कर सकते हैं. ये वॉल्यूम रॉकर है, इसकी मदद से आप ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, नीचे करेंगे तो वॉल्यूम कम होगी. MG ने गाने चला दिए क्योंकि हमने SRC प्रेस किया था तो जियो सावन ऑन हो गया था और पहले गाड़ी म्यूट पर थी. जैसे ही मैंने वॉल्यूम रॉकर्स को प्रेस किया, अनम्यूट हो गया सिस्टम और गाने चल गए. फिर ये म्यूट अनम्यूट के लिए बटन है, ये कॉल कट करने के लिए बटन है और ये कॉल पिक करने के लिए बटन है. तो ये MG हेक्टर शार्प प्रो के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और ये हमारा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. तो हमने सारे फंक्शंस देख लिए हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हैं और जो चीज़ें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के थ्रू ऑपरेट की जा सकती हैं. लेट्स ट्राई टू टॉक टू MG वंस अगेन. हेलो MG. I'm here. इंक्रीज फैन स्पीड. Increasing fan speed. इसने फैन स्पीड बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं. पहले 4 पर थी, अब 5 पर कर दी है. हेलो MG. I'm here. इंक्रीज फैन स्पीड. Increasing fan speed. अब इसने 6 पर कर दी है. तो इंटरनेट सिग्नल स्ट्रांग हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो ये काम कर भी रही है, नहीं भी कर रही है. हेलो MG. Hi, how can I help?
reduce fan speed, Decreasing fan speed. hello MG, I'm listening. decrease fan speed. Decreasing fan speed. अब इसने फैन स्पीड कम कर दी है। सो फ्रेंड्स, आपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जानकारी ले ली है और थोड़ा बहुत कैसे हम अपनी MG हेक्टर से बात करते हैं और वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इसके भी एग्जांपल्स देख लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी एक्सप्लेनेशंस मेरे द्वारा दी गई हैं रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ MG हेक्टर शार्प प्रो एंड दी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और जो भी आपको MG हेक्टर के टॉकिंग फंक्शंस के बारे में मैंने विद एग्जांपल्स शो किया है, आपको पसंद आया होगा, काफ़ी मज़ा भी आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।